हेलो एवरीवन, आप सबका स्वरस सौरभ एकेडमी में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी in flute. You all are doing it very well. Watched lots of videos, okay, not finding a proper way of getting into it. आप सब लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख लिया है नहीं, और बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लिया है। अभी आपको एक प्रॉपर तरीका नहीं मालूम पड़ रहा है कि आप कैसे चालू करो, कहाँ से चालू करो। तो मैं आया हूँ आप सबके पास एक ऐसी एक फॉर्मेट लेके, जिस फॉर्मेट से कि हम लोग स्लोली एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग बजा सकते हैं इसको। ओके, आई एम स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल वीडियोस of mine teaching you how to grow slowly, steadily, step by step in a correct procedure. Okay, how to hold the flute, how to blow the instrument, how should be your fingerings. That is the main thing what we have to focus on. Blowing, fingering, holding, blowing, fingering. Correct? So these are 3 techniques we will be going to learn, okay, just to play the instrument. हम लोग सब 3 चीज़ें देखने वाले हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? पहले तो कैसे पकड़ना है, उसके बाद उसको बजाना कैसे है, फूंकना कैसे है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। उसके बाद फिंगर कैसे चलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो चलो, मुझे लगता है और मेरी आशा है कि आपके पास एक अच्छा वाला कोई एक फ्लूट होगा, कोई भी स्केल का हो। ओके, वट एवर स्केल यू मस्ट बी हैविंग, आई होप दैट यू शुड हैव वन फ्लूट। आई होप दैट यू आर हैविंग वन फ्लूट। ओके, सो टेक योर फ्लूट. Okay, let's see the basic things first. Okay, this is the blowing hole. Okay, this is the blowing hole, and with a little bit distance we are having the 6 holes, okay, for our fingering. Understood? And you might have this 1 hole or 2 hole. Okay, we'll come to this later why this is. हम लोग इसके ऊपर आएंगे कि क्यों ये 2 होल होता है। ठीक है, ये पहला होल है ब्लोइंग होल, ये आपका हो गया 6 होल जो बजाने के लिए काम आते हैं, फिंगरिंग के लिए। ठीक है, और ये जो 2 होल है ये आपके पास 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, ये होना चाहिए। अंडरस्टूड? और उसके बाद ये एक होल है। ठीक है, यहाँ से ये एक होल होता है, और जो ऊपर का पोर्शन है इधर से एक कॉर्क यहाँ पे लगा रहता है, इस पोर्शन पे एक कॉर्क लगा रहता है जहाँ पे कि ये क्लोज हो जाएगा। ओके, सो वी आर ऑल्सो हैविंग 1 होल फ्रॉम दिस साइड। ओके, वट एवर वी विल बी ब्लोइंग फ्रॉम दिस साइड इट विल कम आउट ऑफ दिस होल्स, एंड आफ्टर दैट इट विल कम आउट ऑफ दिस होल। ओके, एंड देर इज़ 1 कॉर्क। ओके, सो दिस वे इज़ ब्लॉक्ड, इधर से ये रास्ता बंद है। ओके, तो हम लोग जो भी ब्लो करते हैं हम लोगों को एक एक करके इधर से होते होते ऐसे जाता है। ठीक है, अभी आप सब लोगों को एक चीज़ जान के मतलब थोड़ी सी हैरानी होगी कि हम लोग बहुत सारे मूवीज़ देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रामाज वगैरह देखते हैं। उधर क्या करते रहते हैं, ऐसा पकड़ के ऐसा करते रहते हैं और उधर गाना बजता रहता है, बहुत ही बढ़िया, पूरा एकदम है नहीं, बहुत ही बढ़िया गाना बजता रहता है। But this is not the way to play the flute. We must have seen in lots of movies, drama, serials, okay, that the artist do like this and some background music will be playing and very nice, soothing, okay. So he'll be doing like this, the artist will be doing like this, and this is not the way to play the flute. ठीक है, इसको ऐसे बजाया नहीं जाता है।
कैसे बजाया जाता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम ब्लो करते हैं तब ब्लो करने के बाद क्या होता है, पहला जो हमारा जो हवा है ना, पहले होल से निकलता है, द फर्स्ट होल, ठीक है। वेन एवर वी आर ब्लोइंग द एयर विल कम फ्रॉम दिस होल फर्स्ट, अंडरस्टूड, सिंपल थिंग। इफ वी क्लोज दिस then it will come from this hole. If we close this, then it will come from this hole. If we close this, then it will come from this hole. अगर हम ऐसे ऐसे करके बंद करते हुए जाते हैं तो एक एक होल हम बंद कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करिए इसको कि जब हम एक एक करके होल बंद कर रहे हैं तब हम लोग पूरा बंद करते हुए जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई गैप आता है तो वो साउंड नहीं निकलेगा। वो कैसे नहीं निकलेगा मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि आप एक एक करके बंद करते हुए जाना है। अब ये बंद करने का जो टेक्निक है वो ही होल्डिंग पोजीशन है, ओके। द वे टू क्लोज दिस होल्स इज कॉल्ड एज द होल्डिंग पोजीशन, okay, which should be comfortable enough for you to hold your instrument, okay, with a confidence you can hold your flute and play. आपको एक भरोसा होना चाहिए अपने आप पर और अपने इंस्ट्रूमेंट पर ताकि वो ना गिरे। एक बार गिर गया ठीक है। अभी हम लोग इसको ब्लो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो बांसुरी गोल है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो कर्व है ना, यहाँ पे जो कर्व है लिप्स के नीचे, वो कर्व पे इसको बांसुरी को ऐसे रखना है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, बांसुरी को पहले ऐसे पूरा एकदम गोल मोड़ देंगे, पूरा होल जो है ना, पूरा होल को ऐसे लिप्स में टच करेंगे और उसके बाद जाके ऐसे करके मोड़ेंगे, ओके। अपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं और फिर ऐसे सीधा करते हैं। वो मत करिएगा कभी, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ जो कि आपको पता चलेगा कि कैसे पकड़ना है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल होल्डिंग देयर फ्लूट एंड दे डू लाइक दिस एंड देन दे कम टू दैट पोजिशन, ओके। दे टच द whole thing, whole and then only they rotate their flute and then they start playing, okay. Whenever you are doing this, what will happen, your flute will go misplaced somewhere like this, no। अगर आप ऐसा ऐसा करते रहोगे बार बार तो आपका क्या होगा, फ्लूट कभी अंदर चला जाएगा, कभी बाहर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्लूट का साउंड क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, 90 डिग्री ऊपर, सिंपल फंडा, फ़ैन की तरफ होल होना चाहिए, ब्लोइंग होल। इसको यहाँ से ऐसे पकड़िए, थ्रेडिंग होता है, सबके फ्लूट में थ्रेडिंग होता है, तो थ्रेडिंग की जगह पे पकड़िए और इसको यहाँ पे ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे रब करिए, जस्ट रब दिस हियर, ओके। जब आप इसको रब करेंगे तब इसका जो एज है ना, होल का जो एज है वो इधर आके इधर आपके लोअर लिप्स का जो एज है वहाँ पे ऐसे टच होगा, ठीक है। हाँ, जब आपका लिप्स पे टच होता है तब आपको उस जगह पे पोजीशन पे ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। वन मोर थिंग माय गुरुजी यूज्ड टू टेल मी, ऑलवेज लुक इनटू मिरर, ठीक है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश। व्हाट यू डू, you just do like this, just keep it here and just start rubbing this, start rubbing this. So when you rub this, the edge of the hole will come and touch your lower lips, okay, the edge of the lower lips, okay. So it will start touching your lower lips, okay. Sit in front of the mirror and position it in the middle of your lips, understood, middle of your lips, lower lip, okay. My Guruji used to tell me, always sit in front of mirror, sit straight and practice. That is the main thing, to practice in front of mirror, okay. Whatever happens, keep a mirror in front of you and practice. आपको कुछ भी हो जाए, गुरुजी बोलते थे कि आपको कुछ भी हो जाए, आप मिरर के सामने बैठिए और प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप कैसे बैठे हो पता चलेगा, कैसे पकड़े हो बांसुरी को पता चलेगा, ठीक है।
आपका सिटिंग पोजीशन सीधा रहेगा जब आप मिरर को देख रहे हो। अब मिरर को देखोगे तो मिरर किधर रहेगा, सामने रहेगा ना। तो हम जैसे मैं अभी कैमरे को देख रहा हूँ, ठीक है, तो अभी कैमरा मेरा कहाँ पे है, मेरा पूरा सीधा रखा हुआ है कैमरा, ठीक है। अभी वैसे ही आपको मिरर को रखना है जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ठीक है। अभी उसको क्या करना है, इसको पकड़ के मिरर के सामने बैठ के सीधा बैठ के बजाना है। अंडरस्टूड? whenever you are sitting, whenever you are practicing, sit in front of mirror and practice. That is the main thing, okay, so that you will get to know about how you are playing, how your position is, how your fingerings are, what you are playing, how you are playing, what all mistakes are there, okay, how to correct them, okay, and follow the guidance and practice in front of mirror. That is the main thing I would like to say you, ओके। कुछ भी हो जाए, मिरर के सामने बैठिए और मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आपको वैसा वैसा करना है बस, ठीक है। इसको ऐसे पकड़िए और इसको फूंकना है। कैसे फूंकना है, सामने नहीं फूंकना है, अंदर की तरफ फूंकना है। उसको क्लियर करते हुए जाना है। पहला साउंड अगर निकल जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो उसके ऊपर लगे रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोग सबको ही सुने हैं, ओके। हाउ एवर द साउंड कम्स, कीप प्रैक्टिसिंग दिस, ओके। लेट्स स्टार्ट दिस। Okay, as much as you can. Take a deep breath, play slowly. Take a deep breath, play slowly. I'm not telling you to play for next 40 seconds or 45 seconds in one breath, in one blowing. मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में आप 40-45 सेकंड तक बजाओ, नहीं। 10 सेकंड बज रहा है, ठीक है। 15 सेकंड बज रहा है, बहुत बढ़िया है। 20 सेकंड बज रहा है, और भी बढ़िया है। 30 सेकंड बज रहा है, और भी बहुत बढ़िया है, ओके। योर लंग्स आर हैविंग वेरी नाइस कैपेसिटी सो दैट यू कैन प्ले। और एक बात आपको एक चीज़ जाननी है, सांस लेना है बट पेट से नहीं बजाना है। हवा भर तो लिए पेट में, बट पेट से नहीं बजाना है। क्या करना है, सांस लीजिए, होल्ड करिए और छाती से होकर थोड़ा थोड़ा हवा छोड़िए और उसके बाद ब्लोइंग करिए, ओके। हम लोग जैसे प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, कीप दैट इन साइड अस and then we leave it slowly, ठीक है। what you do, you don't play from your stomach, okay। what you do, take a deep breath, store it in your stomach, then store it, okay, give a pause here on your chest. You will feel that pressure on your chest, okay, that something is being stopped there, and then you release it slowly and play the flute, okay, keep the sound, okay, unless and until you get the sound properly you don't go ahead, I'm telling you, okay। जब तक आपको ये साउंड नहीं मिलता है आप आगे मत जाइए, ठीक है। इसको बजाना है। अंडरस्टूड? अभी ये बजाइए आप 20 बार, 25 बार, 100 बार, 150 बार, जितनी बार बजाना है बजा लीजिए। ये साउंड प्रॉपरली आना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी फिंगरिंग कैसे पकड़ना है। मैं पद्म विभूषण श्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो फिंगरिंग स्टाइल है मैं उनको फॉलो करता हूँ। मेरे गुरुजी श्री हिमांशु नंदा जी हैं और पंडित राजेंद्र कुलकर्णी जी भी हैं। तो अभी जो मैं फिंगरिंग स्टाइल जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी का फिंगरिंग मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। वो मेरे बड़े गुरुजी हैं, तो मैं उनकी फिंगरिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप पन्नालाल घोष जी के फिंगरिंग को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं और आप कोई ऐसे गुरुजी को ढूंढिए
जो कि आपको उनकी फिंगरिंग स्टाइल समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकता, ठीक है। तो अभी कैसे पकड़ना है, अभी देखिए हम लोग जो फ्लूट पकड़ते हैं, अभी आप लोग बोलोगे कि मैं आपको इतना सारा थ्योरी क्यों बता रहा हूँ, आपको बोले ही जा रहा हूँ बोले ही जा रहा हूँ, रुकने का नाम नहीं, बजाने का नाम नहीं, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको समझो, ठीक है। You will say that I'm keep on saying, speaking all the time. Okay, I must. So, don't get bored of my speaking. Okay, get to understand all of this. What all procedure is having, no. Just understand this. Okay. After that, we can play it easily. Okay, you can play it easily. Okay, you can. आप ही से होगा. Okay. तो पेशेंस रख के इसको बस सुनते जाइए कैसे करना है। अभी हम लोग क्या करना चाहिए, फ्लूट कैसे होल्ड होता है, कैसे रुकता है हमारे हाथों में, ठीक है, वो देखेंगे। तो कैसा होता है, अभी देखिए हम लोग जब इसको लिप में इसको पोजीशन करते हैं, तब हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन से एक प्रेशर जा रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे एक ब्लॉकेज है जो कि बांसुरी इससे पीछे नहीं जाएगा, फिनिश्ड। ये जो थंब है, ये थंब आगे से नहीं तो थोड़ा सा नीचे से इसको होल्ड लगता है, होल्ड करते हैं हम। और जो सरफेस एरिया है ना, ये जो थंब का जो सरफेस एरिया है, ये थंब के सरफेस एरिया में ही आप इसको पकड़िएगा। कोई लोग ऐसे साइड में पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, नहीं करिएगा। आप इधर से किसी चीज़ को अगर प्रेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपका होल्डिंग सही होगा। तो आप ट्राई करिए कि आपका थंब जो है ना वो पूरा सरफेस एरिया पे लगा रहे, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी क्या करना है, पहले आपको ऐसे रख के आपको बजाना है। मैंने अभी क्या बजाया और कैसे बजाया, मैंने तो कोई भी होल कवर नहीं किया था, फिर कैसे बजाया। ओके, यू सॉ नाउ कि आई एम प्लेइंग विदाउट क्लोजिंग अ सिंगल होल। हाउ इट वॉज पॉसिबल, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू यू। सो दिस थंब इज क्लोज्ड फ्रॉम दिस साइड, ओके। दिस ring finger, okay, right hand ring finger will be closed on the last hole. This thumb will be here underneath of the first hole of the second section of 3. So this is the first 3, this is the second 3, this is the left hand section, this is the right hand section, complete। ये लेफ्ट हैंड वाला सेक्शन है, ये राइट हैंड वाला सेक्शन है, इसको 2 सेक्शन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला दूसरे सेक्शन का पहला होल जो है, उस होल के नीचे रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको सारेगामा पाधानिसा नहीं समझा रहा हूँ, हाँ, आई एम नॉट एट ऑल डिस्क्राइबिंग अबाउट सारेगामा पाधानिसा नाउ, नॉट येट स्टार्टेड। सो यू जस्ट फील लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकेंड सेक्शन, ठीक है। आप लोग बस इसको ऐसे ही समझिए, फर्स्ट सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन है, ठीक है। इसके नीचे रखना है और इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है। ये जो रिंग फिंगर होगा ये क्या करेगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा, अंडरस्टूड। ये जो थंब है, ये थंब क्या करेगा, ये थंब हम लोगों को अंदर की तरफ प्रेस करेगा, अंडरस्टूड, हाँ। और ये जो हमारा लिप्स है उसको अंदर जाने नहीं देगा, पीछे जाने नहीं देगा, तो चारों दिशा से ये बंद हो गया। सो अभी क्या है, आप लोग इसको ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ के माँ बजाना है, ठीक है। पहला होल, सॉरी, ओके, बाद में बताऊंगा कौन सा होल है, बता तो दिया, अब क्या कर सकते हैं, ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, हम लोग इसको फर्स्ट ब्लो करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके इसको 5 बार 7 बार 10 बार इसको बजाते रहो, ठीक है। वो प्रॉपर साउंड आना चाहिए।
क्या होता है ना, कभी कभार ना हम लोग अगर सही टेक्निक से ना बजाएं, सही जगह पे हमारा ब्लोइंग होल अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, हमारा थोड़ा सा हाथ लूज़ होगा तो नहीं बजता है, वो साउंड नहीं आता है, ठीक है. ओके, now you stop this video and play it for 10 12 times 15 times, okay, as you get the sound clearly. Okay, there should be no hiss coming out of your bamboo. Okay, sometimes what happens when we are playing this, sometimes just because of misplacing of your blowing hole, it might get that kind of hissy sounds. Okay, like this, see. You might get this sound, huh? Sometimes you will get good sound, sometimes you will get this kind of hissy sounds. Okay, आप लोग कभी कभार अच्छा साउंड निकलेगा, कभी कभार ऐसा साउंड भी आ सकता है, हिस साउंड. तो सोचना नहीं है ज़्यादा कुछ, आप अगर प्रॉपर टेक्निक से बजाओगे तो साउंड सही आएगा, आएगा ही आएगा. अगर नहीं आया तो फिर मुझे मैसेज करना. ओके, सो क्या करना है, इसको सही से आईने के सामने बैठ के माँ बजाओ, फर्स्ट होल प्ले करो, ठीक है. क्लियर. उसके बाद आता है फिंगरिंग. आपका थंब सही जगह पर है, बाकी सब कुछ सही जगह पे है, ये सही जगह पे है. अभी क्या करिए, ये जो पहला वाला इंडेक्स फिंगर है ना हमारा तर्जनी, इसको मिडिल से क्लोज करना है. कहाँ पे? मिडिल से. ये 3 सेक्शन अगर हम लोग डिवाइड कर लें, नीचे वाला बेस, मिडिल एंड टिप, तो ये जो मिडिल वाला सेक्शन है ना, इधर से आपको इसको क्लोज करना है. ओके, सो इफ़ वी डिवाइड आवर फिंगर इनटू 3 ग्रुप, 3 सेक्शंस. So this is the lower part, this is the middle part, and this is the tip part. Okay, don't ever hold this from your tip. Close this in your middle, this portion. Okay, close it tightly. Tightly bend your finger like this. Okay, bend it like this and play this. Okay, just hold it, bend it and then play. इसको ऐसे पकड़ना है, इसको घुमा दीजिए पूरा आगे तक, और पूरा अच्छे से क्लोज होना चाहिए, जैसे कि आपको वो सर्कल पता चले, आपको फील हो कि आप एक सर्कल को क्लोज किए हो. ठीक है, यू शुड बी फीलिंग दैट सर्कल, दिस सर्कल ऑन योर हैंड, ऑन योर फिंगर, इंडेक्स फिंगर. ओके, सो क्लोज दिस एंड प्ले दिस. द फर्स्ट होल इज क्लोज्ड. ओके, now you don't need to close this last hole, because at that time what we were playing without closing any of this, so we needed one support, that's why we closed this last hole. Now we don't need this. So what you do, if your fingers are small, then you can hold it here. Okay, if your fingers are too long like me, sorry, okay, like your fingers are long, then you can hold it here. Is that okay? Don't close the hole, you can just hold it like this. Okay, ring finger, and you just play this. First hole is closed and we are playing the sound. The sound will be like this. Okay, pause this video again, start playing it for multiple times till you get the perfect sound. Okay, अभी आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको 10-15 बार बजाइए. ठीक है, जब तक आपको कि वो अच्छा साउंड नहीं आ जाता. ठीक है, तभी आके उसको भी मिडिल फिंगर, मिडिल पोर्शन पे आपको क्लोज करना है. ठीक है, सो मिडिल मिडिल. ठीक है, सो ऑल्सो वी हैव टू क्लोज इट from this middle finger, middle portion. Okay, this middle part. Okay, so middle. So we are closing the second hole, okay, with the middle finger, with the middle portion. Okay, always keep that in mind. Okay.
Understood? Pause this again, play it for several times till you get this perfect sound. इसको पॉज करिए और फिर इसको बजाते रहिए जब तक कि ये साउंड ना आ जाए, ठीक है? अभी आप सबको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैं थर्ड होल पे आ रहा हूँ, थर्ड होल पे क्या करना है, हमें मिडिल पे नहीं क्लोज करके टिप में क्लोज करना है। देखिए अच्छे से, ओके। और अब अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो मेरे फिंगर्स कैसे हैं, ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है? अगर मैं इसको सीधा करके ऐसे रखूँगा तो ना ही ये मिडिल पे क्लोज़ होगा, ना ही मेरा टिप उधर तक पहुँचेगा। अगर मैं इसको मिडिल करता हूँ तब ये डिफ़िकल्ट होगा इधर तक पहुँचने के लिए, ठीक है? बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि मेरा रिंग फिंगर लास्ट तक नहीं पहुँच रहा है। अगर वो जी बेस भी पकड़ते हैं, जी शार्प बेस भी पकड़ते हैं, तब भी उनका नहीं पहुँच रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, okay? When whatever flute you are having, if it is like G bass or G sharp bass, like a minimum requirement of a new starting, okay, people complain that they are not able to reach to this hole, this third hole, just because of they hold this fingers straight. Okay, don't keep it straight. Okay, bend it little bit downward and hold it like this. Easily you will be able to hold it. Okay, आप लोग इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लीजिए, आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है? और आप देख पा रहे हैं पूरा नीचे की तरफ है, ठीक है? अभी इसके वजह से मैं आपको बोल रहा था, और गुरुजी ने मुझे भी सिखाया है, हमेशा मिरर को देख के रखना है। गिटार जब बजाते हैं, तबला जब बजाते हैं, वायलिन जब बजाते हैं, तब हम लोग उसको देख सकते हैं, बांसुरी को नहीं देख सकते। ओके, whenever we are playing guitar, keyboard, tabla, whatever instrument, okay, lots of instruments are there, what we can see, what we are playing, how our fingers are, okay? But this flute we can't see. That's why we always prefer to see the mirror. Okay, please avoid this barking sounds, huh? Okay, so let's start, हाँ? So अभी वी हैव क्लोज्ड, सो अभी हमने क्या बंद कर दिया है, 3 फिंगर बंद कर दिया है। ओके, 3 फिंगर्स क्लोज्ड, दिस इज द साउंड। Understood? Pause this video, play it for several times. And one more thing, when I'm playing this, why or how I'm getting this kind of depth in my sounds? Why? Just because of my fingers are fully tight, pressed with the holes, okay? Tight, okay? Keep your fingers tight as much as you can. Try to feel that hole on your fingers, ठीक है? मेरी साउंड में इतनी डेप्थ क्यों आ रही है, गहराई क्यों है? क्योंकि इसको ना टाइट पकड़ना है, अच्छे से पकड़ना है, ठीक है? और उसके बाद इसको ब्लो करना है, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी विल गो टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ आवर फ्लूट, ठीक है? So second section will close this, the same finger technique. I won't take much time because you know already, you know how to hold this. So middle and tip. So see this middle, your thumb will be just underneath of the first finger, okay, the index finger, just like this, okay? Hold this and then play knee. Understood? So one more thing I would like to tell you is, when we are playing this without closing a single hole, okay, when we are playing this,
वी नीड सम हाई फोर्स. हाँ, अंडरस्टैंड दिस. जब हम लोग बिना किसी होल को दबाए, बिना किसी होल को बंद किए जब हम लोग बजा रहे हैं इसको, तब हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों का साउंड निकल जाता है, नॉर्मल फोर्स पे निकल जाता है साउंड. बट जब हम लोग नीचे नीचे इसको बंद करते 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 नीचे आते हैं ना, तब हमें उसको फोर्स को ना थोड़ा 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 कम करते हुए कम करते हुए कम करते हुए आना है. ठीक है. आपको हो सकता है कि आपका पहली बार में ये नीचे का नोट ना बजे, इसके वजह से मैंने इसमें ज़्यादा टाइम अभी नहीं लिया. ठीक है. आप लोगों को बस एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग नीचे कैसे जा सकते हैं. अंडरस्टूड. ताकि हम लोग ऊपर जब जाएंगे ना, तब फिंगरिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा, और उसके बाद भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं कैसे बजाना है. ठीक है. तो आप इसको जब भी बजाएंगे ना, तब इसको नीचे 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 आते वक्त आपको उसको फोर्स को कम करते हुए आना है. अंडरस्टूड. वेन एवर वी आर गोइंग टू द लोअर होल्स, we just have to decrease our force one by one. Okay, and we have to know the correct exact force, okay, so that we can play it correctly and the sound will come good, nice. If I'm giving unnecessary force, some students, some of my students I have seen, they give unnecessary force, okay, and they play it like this. No, don't do this. If the sound is coming like this, then you think that your sound, that you are blowing too hard, okay, that आप ऐसा समझ ही लीजिए. अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो आप समझ ही लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स दे के बजा रहे हो, जो कि ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत है? क्या प्यार से बजेगा. देखो, ठीक है. We'll go to next. Close everything. Open this ma a little bit. Okay. How to open this I'm letting you know. See this. See my finger. How this is? This is little bit opened. Okay. And rest of all the fingers will be closed. Simple. And you give a little bit more force. आप लोगों को क्या करना है, सब कुछ बंद रहेगा, थोड़ा सा ये माँ खोल, ऊपर वाला जो हमारा तर्जनी है ना, तर्जनी को थोड़ा सा खोल दीजिए, थोड़ा सा खोल दीजिए. पूरा खोलेंगे तब भी चलेगा, बट ज़रूरत भी नहीं है. थोड़ा सा खोल दीजिए, सही रहेगा. ठीक है. और ये साउंड निकालने की कोशिश करिए. अंडरस्टूड. ठीक है. नेक्स्ट वन ओपन. नेक्स्ट व्हाट विल प्ले, विल ओपन दिस वन. Understood? You try to create this kind of sounds out of your flute. आप लोग इसको बजाने की कोशिश करिए. ठीक है. मिडिल टिप पहला फॉर्मूला, मिडिल टिप ये भी सेम है. फोर्स जब आप नीचे आते हो तब घटता रहेगा, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तब फोर्स बढ़ता रहेगा. इतना अगर आप समझ लिए तो आप समझ लिए सब कुछ. बहुत कुछ चीज़ें आप समझ लिए. कैसे स्टार्ट करना है वो समझ लिए, कैसे साउंड निकालना है समझ लिए. ओके. वेन एवर वी आर कमिंग डाउन वी हैव टू डिक्रीज आवर फोर्स. ओके. स्लोली
and whenever we are going up, we have to increase our force slowly. It's not all about the force, it's also about the blowing hole. Okay, how much hole we are creating here, understood? हम लोग पानी देते हैं ना पेड़ में, गार्डन में सबको ही पानी देते हैं। पानी एक फोर्स से आ रहा है, ठीक है। जो नज़दीक का पेड़ है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐसे ही डाल देंगे तो पानी उसको मिल जाएगा। जो पेड़ दूर होता है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके मुंह को ऐसे दबा लेते हैं, पानी का फोर्स बढ़ जाता है। क्या वो फोर्स उधर का बढ़ता है जो फोर्स आ रहा है पहले से? नहीं, हमने उसके जो माउथ है, जो मुंह है उसका, उसको दबा दिया, जिसके वजह से कि उसको वो कम स्पेस से ज़्यादा पानी निकलना है, क्योंकि वो तो फोर्स कम नहीं होगा जो आ रहा है, तो बाकी जो पानी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से वो फोर्स बढ़ जाता है। सिंपल। ओके, वेन एवर वी डू गार्डनिंग, ओके, वाटरिंग प्लांट्स, ओके, what we have seen that the pipe what we are holding, and some amount of force the water is coming from out of that pipe. Okay, whenever we are watering to the nearer plants, what we do, we just generally hold the pipe, okay, the water pipe. Okay, whenever we are trying to reach to a distance, okay, what we do, we just press the mouth of the pipe and we reach to that place. Correct na? So what you do, you just make your mouth hole a little bit small so that you can play the higher notes. Okay, this is the fundamentals. Okay, now I'll describe you what are the notes. Okay, simple thing, remember this is all open, everything open is called as ma. By mistakenly I have told it lots of times. जब हम लोग सारे खोल लेते हैं, कोई भी होल बंद नहीं होता है, तब उसको माँ बोलते हैं, तब वो माँ बचता है, ठीक है। जब हम लोग पहला होल बंद करते हैं तब वो गा बचता है, जब ये दूसरा बंद करते हैं तब रे बचता है, तीसरा बंद करते हैं तब सा बचता है, ये सा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द सा, दिस इज़ द बेस, ओके। And this hole, if you close the second section, first hole, if you close this with your right hand, then it becomes the ni, then dha, then pa. Okay, so ma, all open is ma. This is tivra ma. I'll let you know what is tivra ma and shuddha ma later, but you consider this as ma, only ma. Okay, nothing else, not shuddha, not tivra. Okay, don't go into depth, विल कम टू दैट लेटर। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि तीव्र क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बस इतना सोच के रखो कि ये माँ होता है, अगर सब कुछ खुला है तो माँ है, फिर एक बंद हुआ तो गा, एक बंद हुआ तो रे, एक बंद हुआ तो सा, तीन हो गया तो सा, फिर उसके बाद नी, धा, पा, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि सारे गा मा पा धा नि सा तो नहीं हुआ, ये पा धा नी सा रे गा मा हो गया, उसमें क्या होता है तो मैं बताऊंगा। अगर ये पा है, पा धा नी सा रे गा मा अगर है, तो हम लोग उसको कैसे बजाएंगे, सा रे गा मा, ऑल क्लोज्ड, पा धा नी सा। नाउ यू विल बी टेलिंग मी, ओ यू हैव taught us how to play this ma ga re sa ni dha pa. How to play sa re ga ma pa dha ni sa? So sa re ga ma pa dha ni sa is like this. This is sa re ga ma, all closed, pa dha ni and sa. I hope you all have understood this. Okay, some points what I have mentioned in this. Okay, if you have reached to this level of my video, you are good to go with all of this. Okay, I hope that I have cleared everything, not everything, but saregama padanisa. Okay, I don't want to make a 3-hour video for the saregama padanisa. मैं अगर आप लोग इस यहाँ तक पहुँच गए हैं
तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल गया होगा कि हम लोग सारेगामा पाधानिसा कैसे बजाते हैं। ठीक है, आप सारेगामा पाधानिसा को लेकर ऐसे मत बजाइए कि सारेगामा पाधानिसा सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे नहीं बजाना है। अभी आपको क्या करना है, एक नोट को लेकर जो सा मैंने बताया है, पहले तो आप मा गा रे सा नी धा पा ऐसे करके इंडिविजुअली आप पहले बजाइए, उसका साउंड करेक्ट करिए पहले। ठीक है, व्हाट यू डू, यू प्ले इंडिविजुअली फर्स्ट फ्रॉम मा टू पा एज आई हैव okay described. Okay, you go one by one, first thing. Second thing is, don't play like magare sa ni da pa, magare sa ni da pa, no, or saregama pa da ni sa ni da pa magare sa. If you already know this, still you don't play like this. What we are learning here, how we are learning here is like a proper sound with proper feelings. Okay, the main thing is the feel should come out of your flute. Okay, not only the sound. I'm not here to teach you how to produce sound. I am here to teach you how to play the sounds with the emotions. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हवा डाल के उधर से खाली कोई एक साउंड निकल रहा है वैसा नहीं सिखाने आया हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि हम लोग उसके अंदर से एक फील निकाल सकें, एक इमोशन निकाल सकें। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको 10 बार 15 बार एक एक नोट को जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक आप उसको बजाइए। ठीक है, अंडरस्टूड? जब तक आप इसको बजाएंगे तब तक आपको वो समझ में आएगा कि क्या मैं क्यों बोल रहा था। अब 15 दिन 20 दिन 25 दिन आप इसको सिर्फ ऐसे ही बजाइए। ठीक है, आप इसको बजाते रहिए, डेली सुबह उठ के इसको बजाइए। 45 मिनट्स बजाना चाहिए। और इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्ले फॉर 45 मिनट्स देन कम टू 30 मिनट्स। ठीक है, सो व्हाट यू डू, यू प्ले इंडिविजुअली द नोट्स, and even if you know how to play saregama padanisa, then also you have to focus on how to play a single note, one note for multiple times. Okay, that will give you very nice sound. All the hiss will go, then the sound will be in depth. Okay, will get a very nice depth, and also you can produce the feel out of the sound. Okay, that's it for today, guys. Hope you have enjoyed the session. Okay, I hope I have cleared all your basic queries, basic doubts. Okay, please write in the comment section how you feel about, how you felt about the video, the tutorial. Okay, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप यहाँ तक पहुँचे, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, और आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। ठीक है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। ओके, ठीक है, मैं इसके ऊपर आगे फिर और वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को सबको एक हेल्प मिल सके, आपकी बांसुरी की जो लर्निंग है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। हरि ओम, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके, नमस्कार।